कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो बस कमरे में दाखिल होते हैं और सबकी तवज्जो उन पर चली जाती है? वो ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं, फिर भी उनका एक असर होता है। आज हम डार्क साइकोलॉजी के इन्हीं उसूलों से निकले हुए 3 ऐसे राजों पर बात करेंगे जो किसी को भी खामोशी से मुतासर करने की ताकत रखते हैं। और ये वो टेक्निक्स हैं जो लोगों के देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया हो। वो एहसास जब आप किसी ग्रुप में खड़े हों, कुछ कहना चाहें, लेकिन आपकी आवाज़ जैसे हवा में ही खो जाए, या आपकी बात को ऐसे सुना अनसुना कर दिया जाए जैसे आप वहाँ हैं ही नहीं। ये बहुत चुभने वाला एहसास होता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी सूरत हाल को पलटा जा सके? इस तज्जिये में हम 3 ऐसी ही साइकोलॉजिकल तकनीकों पर बात करेंगे जिन पर अगर ठीक से अमल किया जाए तो किसी के लिए भी आपको नज़रअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो सबसे पहला राज वो क्या है? हैरानी की बात यह है कि ये ज़्यादा बोलने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कम बोलने की ताकत के बारे में है। चलें देखते हैं कि खामोशी किसी का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकती है। डार्क साइकोलॉजी का एक बुनियादी असूल है कि असल ताकत बहुत ज़्यादा बोलने में नहीं, बल्कि बहुत ध्यान से सुनने में है। जब कोई किसी दूसरे शख्स को अपनी पूरी तवज्जो देता है तो वो उसे अहम होने का एहसास दिलाता है, और लोग लाशौरी तौर पर उसी शख्स की तरफ खींचते हैं जो उन्हें ये एहसास दिलाए। तो इस पर अमल कैसे करना है? बहुत आसान से 3 कदम है। पहला, जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात कभी ना काटें, उसे अपनी बात पूरी करने दें। दूसरा, जब वो बोल रहे हों तो आप हल्का सा सर हिला सकते हैं, ये बिना बोले कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूं। और आखिर में जब वो अपनी बात खत्म कर लें तो उनकी कही हुई कोई अहम बात दोहरा दें। ये एक बहुत ताकतवर इशारा है कि आपने ना सिर्फ सुना है बल्कि समझा भी है, और बस यही चीज़ एक गहरा ताल्लुक बना देती है। ठीक है, तो कम बोलकर तवज्जो हासिल करने का फन तो समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरे राज की तरफ जो इसी बुनियाद पर बना है। ये राज है पुरस्रारियत का, मतलब खामोशी से अपना एतमाद जाहिर करने का फन। सच्चा एतमाद चीखता नहीं है, वो खामोशी से नजर आता है। आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन हर बात की लंबी चौड़ी वजाहत देने की ज़रूरत महसूस ना करें। जब कोई अपने बारे में कम बताता है ना, तो वो लोगों के दिमाग में एक खाली जगह छोड़ देता है जिससे वो अपने तजस्सुस से भरते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और यही पुरस्रारियत की असल ताकत है। ये सब एक बहुत ही बुनियादी नफ्सियाती उसूल पर मबनी है। जो चीज़ कम होती है उसकी कदर ज़्यादा होती है। ये उसूल सिर्फ हीरों या सोने पर लागू नहीं होता, ये इंसानी तवज्जो पर भी लागू होता है। जब किसी की तवज्जो और वक्त आसानी से नहीं मिलते तो लोग उसे ज़्यादा कीमती समझना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं इस तकनीक पर जिसे अक्सर सबसे ताकतवर माना जाता है। यह है तवज्जो का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल। ये थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन अगर सही से समझा जाए तो बहुत मौसर हो सकता है। इसका सारा खेल गैर मुतवक्के होने पर है। जरा सोचें, अगर कोई हर वक्त किसी की तारीफ करता रहे तो कुछ अरसे बाद उस तारीफ की अहमियत कम हो जाती है ना। लेकिन अगर कोई तवज्जो देता है और फिर थोड़ा सा पीछे हट जाता है तो ये एक जहनी कशमकश पैदा करता है। इंसानी दिमाग इस गैर यकीनी सूरत हाल को समझने की कोशिश करता है, और यही कोशिश अक्सर एक गहरे लगाव में बदल जाती है। और हाँ, ये एक बहुत अहम वार्निंग है। ये टेक्निक जितनी ताकतवर है, इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी उतना ही बड़ा है। इसका मकसद दूसरों के जज्बात से खेलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एहतराम के दायरे में रहते हुए इंसानी ताल्लुकात को समझना है। तो चलिए अब इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी अखलाकियात। इन टेक्निकों को समझना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनका सही इस्तेमाल क्या है। डार्क साइकोलॉजी के इल्म को ना एक छुरी की तरह समझें। जिस तरह एक छुरी सब्जी काटने के काम भी आ सकती है और किसी को जख्मी भी कर सकती है, इसी तरह ये नफ्सियाती असूल भी अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इंतखाब हमेशा इस्तेमाल करने वाले का होता है। तो जिम्मेदाराना और गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल के बीच में लाइन कहाँ है? देखें, इस इल्म का मकसद अपनी खुद एतमादी को बढ़ाना और दूसरों के साथ बातचीत को बेहतर बनाना होना चाहिए। इसका इस्तेमाल कभी भी किसी को धोखा देने, कंट्रोल करने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। इन तमाम राजों का जो निचोड़ है ना, वो एक बहुत सादा सी मिसाल में। ज़रा सोचें कि इंसानी शख्सियत एक पुरअसरार किताब की तरह है। इंसानी ताल्लुकात का भी यही उसूल है। अगर कोई पहले ही दिन अपनी किताब के सारे सफ़े खोलकर रख दे तो कहानी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई अपनी शख्सियत के बाब आहिस्ता आहिस्ता सामने लाए तो लोग उसकी कहानी का अगला सफ़ा पढ़ने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। और आखिर में हम इस तज्जिये को एक बहुत अहम सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। इन तमाम टेक्निकों को जानने के बाद ये सवाल उठता है कि किसी को मज़बूत तौर पर मुतासिर करने और किसी के जज्बात से खेलने के दरमियान वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ है?
इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।